नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अब ये लगभग तय लग रहा है कि अमेरिका ट्रंप ईरान पर हमला करने की तैयारी कर चुके हैं, मन बना चुके हैं और उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्ट्री को और सेना को तैयारी करने के लिए भी कह दिया है, रणनीति बनाने के लिए भी कह दिया है कि किस तरह का हमला करना है, कैसे करना है। और उसकी कुछ रूपरेखा हम सब भी जानते हैं उसके पिछले हमलों के हिसाब से। तो ये तो तय है कि अमेरिका अब ईरान पर हमला करने जा रहा है। अगर ईरान पर हमला करता है तो अब सवाल ये उठता है कि ईरान क्या करेगा। क्या ईरान के पास अमेरिका से टकराने लायक ताकत है? अगर वो अमेरिका के हमले का जवाब देने की कोशिश करेगा तो किस तरह से करेगा और कब तक अमेरिकी हमलों के सामने टिक पाएगा? ये 2-3 सवाल हैं जो अब हर तरफ पूछे जा रहे हैं। और चूंकि ईरान की तरफ से भी उसी तरह से जवाब आने शुरू हो गए हैं कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे जो भी मध्य पूर्व में है। और जो नहीं कहा गया है वो ये भी है कि जो भी अमेरिका के सहयोगी देश हैं उन पर भी हमले किए जाएंगे। तो ये दोनों तरफ से इतनी गर्मा गर्मी हो रही है। और दूसरी तरफ ईरान में प्रदर्शन भी बहुत तेज होते जा रहे हैं, उनका मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हालात अब युद्ध के मोड़ पर जा पहुंचे हैं। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका अगर हमला करता है तो ईरान के पास क्या रणनीति होगी, ईरान किस रणनीति पर काम करेगा, उसके पास क्या गोला बारूद हैं, क्या असलाह हैं जिनसे वो मुकाबला कर सकता है, और कुल मिलाकर उसकी रणनीति क्या होगी अमेरिका के सामने। लेकिन थोड़ा पहले ये देख लेते हैं कि अमेरिका क्या करेगा। अभी पिछले साल ही अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हमले किए थे और उसने अपने B-2 और B-20 बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल किया था और इजराइल ने भी हमले किए थे। और जो ईरान के सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट किया था। और जो 2 नतांज और एक और जो उनका परमाणु केंद्र है जहां पर ये माना जाता है कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है या परमाणु प्रयोग हो रहा है या यूरेनियम को इनरिच करने की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ उसने हमले किए थे। नुकसान अच्छा खासा हुआ था। ये माना जाता है कि जो उसका स्टॉक पाइल था मिसाइल्स का, उसका बड़ा हिस्सा इन हमलों में नष्ट हुआ था। तो क्या अमेरिका इसी तरह के हमले फिर से करेगा, यानी मोटे तौर पर एयर स्ट्राइक करेगा, मिसाइल के हमले करेगा, ज़मीनी हमले करेगा क्या? ये आम तौर पर सभी मान रहे हैं कि अमेरिका ज़मीनी हमले में नहीं उतरेगा, क्योंकि ये उसके लिए बहुत जोखिम भरा निर्णय हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से वियतनाम, इराक, अफ़गानिस्तान आदि में अमेरिकी सैनिक फंस गए थे और लंबे समय तक फंसे रहे थे, उसका अमेरिका में काफ़ी विरोध हुआ था और अमेरिका की छवि भी खराब हुई, अमेरिका को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। तो अमेरिका की कोशिश केवल एयर स्ट्राइक की रहेगी, मिसाइल हमले की रहेगी, ये माना जा रहा है। लॉन्ग रेंज एयर स्ट्राइक से शुरुआत होगी। क्रूज मिसाइल जो हैं उसके पास टॉम हॉक, उनका इस्तेमाल होगा। और स्टेल्थ बम्बर्स जो हैं B-2 और B-21, उनसे हमले किए जाएंगे। तो ये पूरी तरह से हवाई हमले होंगे। अगर इसका दूसरा हिस्सा है वो इस हमले का वो ये होगा कि ईरान के जो राडार हैं उनको नष्ट कर दिया जाए या उनको काम करने से बंद कर दिया जाए, इन अनऑपरेशनल हो जाए वो, और कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त किया जाए। एयर डिफेंस का जो नेटवर्क है उसको भी ब्लाइंड करने की रणनीति अमेरिका की होगी। जाहिर है कि इजराइल इसमें उसके साथ होगा, इजराइल भी उसके युद्ध का साझीदार होगा और वो न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले करना उसकी प्राथमिकता होगी। वो इस तरह के हमले पहले भी कर चुका है। युद्ध का नेतृत्व अमेरिका करेगा,
इजराइल खुफिया जानकारी देगा, साइबर हमले करेगा और कुछ एयर स्ट्राइक भी कर सकता है। अब अगर ये अमेरिका इस तरह से हमले करता है तो ईरान को कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचा सकता है, इसका भी एक जायज़ा लेना अच्छा होगा। मोटे तौर पर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। जो नातांज और फोर्डो में भूमिगत जो उसके परमाणु केंद्र हैं उस पर हमला होगा। जो मिसाइल बेस हैं ईरान के उन पर हमला होगा। जहां पर IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकाने हैं उन पर हमला होगा। ड्रोन और रॉकेट फैक्ट्री जो ईरान की है उन पर हमला होगा। और तेल और गैस के निर्यात से जुड़े ढांचे हैं उनको टारगेट किया जाएगा, ताकि ईरान का जो तेल निर्यात से जो आय होती है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, उसकी क्षमता को कमज़ोर कर दिया जाए। तो ये अमेरिकी रणनीति होगी। अब आते हैं कि अगर अमेरिका इस तरह से अपने हमलों को अंजाम देगा तो ईरान का जवाब क्या होगा, ईरान कितना तैयार है इसके लिए। ईरान की जो रणनीति है दरअसल इस तरह की होगी कि किस तरह से इस युद्ध को लंबा खींचा जाए, यानी युद्ध को लंबा खींचा जाए, अमेरिका को थकाया जाए और पूरे मध्य पूर्व को उसका युद्ध की आग को फैला दिया जाए। सैन्य ताकत के लिहाज से ईरान की जहाँ तक हवाई शक्ति है अमेरिका का मुकाबला वो कतई नहीं कर सकता है। टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका से पीछे है और नेवी में भी अमेरिका से पीछे है। लेकिन ईरान के पास एक मजबूत एयर डिफेंस है और जो अंडरग्राउंड बेस हैं वे हैं, उसके पास अच्छी खासी स्वदेशी मिसाइल क्षमता है और हफ्तों नहीं महीनों तक वो संघर्ष खींच सकता है, सीधे नहीं पर परोक्ष रूप से। ईरान की जो रक्षा रणनीति क्या होगी, इसके 3 पहलू हैं। एक, खुद को बचाओ, दूसरा दुश्मन को थकाओ और तीसरा क्षेत्रीय आग फैलाओ। निर्णायक युद्ध से वो बचने की कोशिश करेगा। अमेरिका को राजनीतिक रूप से ये युद्ध महंगा साबित हो, इसके लिए एक ही तरीका है कि युद्ध को जितना लंबा खींचा जा सके उतना लंबा बनाया जाए और जो तेल कीमतें हैं उनको कैसे बढ़ाकर वैश्विक दबाव बनाया जाए। तो इसके भी कई रास्ते हैं और उन पर भी हम आते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से 3 जो मैंने पहलू बताए, खुद को बचाओ, दुश्मन को थकाओ और क्षेत्रीय आग फैलाओ, ये जो रणनीति है इसमें आप इसको अगर इस तरह से देखें कि ईरान की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है वो ग्रे जोन और एसिमेट्रिक है, यानी वो सीधे सीधे वार करने की तरफ नहीं जाएगा, वो घुमा फिराकर हमला करेगा और उस युद्ध को फैलाने की कोशिश करेगा। अंडरग्राउंड बेसेज और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर से हमलों से उसको बचना है। प्रॉक्सी नेटवर्क जो है उसके ईरान के, जैसे हिजबुल्ला है, हुती है, इराक में भी जो शिया मिलिशिया है, उनका इस्तेमाल करके वो उन जगहों पर जहां पर अमेरिका के अड्डे हैं या अमेरिका समर्थक देशों पर हमला करके वो युद्ध को फैलाएगा। फॉरवर्ड डिफेंस यानी दुश्मन को अपनी सरहद से दूर रखना है, इसकी कोशिश होगी। यानी ज़मीनी लड़ाई तो ऐसा नहीं लगता कि होगी, लेकिन अगर इजराइल इसमें लीड लेने लगे तो ये होगा कि सरहद अपनी सुरक्षित रखा जाए और किसी दुश्मन देश को घुसने न दिया जाए। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो मिडिल ईस्ट को अस्थिर करेगा, यानी वो उसका पूरी कोशिश ये होगी कि पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध में फंस जाए। यानी अगर वो सऊदी अरब पर हमला करे, कतर में जो अमेरिकन बेसेस हैं उन पर हमला करे, तो ये युद्ध पूरे चारों तरफ फैल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे देश फिर इसमें शामिल हो जाएंगे। यमन शामिल होगा क्योंकि हुती है, इराक में चूँकि मिलिशिया है वो, लेबनान में हिजबुल्ला है वो,
और अगर हमास में कुछ ताकत बची हुई तो वो सीरिया में अगर जो शिया फोर्सेस हैं वो अगर इसमें शामिल हो गए तो एक तरह से पूरे मध्य पूर्व में इसकी आग फैल सकती है और यही उसका एक मकसद होगा। सवाल उठता है कि अगर ये हमले होते हैं और ये जो होर्मुज का जल डमरू मध्य है वहाँ से पूरे मिडिल ईस्ट का 20% जो तेल है वो निर्यात होता है, तो ईरान उस रास्ते में माइंस बिछाकर, समुद्री माइंस बिछाकर उस आयात निर्यात को प्रभावित कर सकता है और उसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ेगा और तेल के दाम 5 गुना तक बढ़ सकते हैं और इससे पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें रिसेशन आ सकता है। ईरान की अर्थव्यवस्था तो 20% सिकुड़ेगी ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और ये एक दबाव बनाएगा अमेरिका और जो दूसरे देश उसके साथ इस युद्ध में कूदेंगे उन पर, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। फिर सऊदी, यूएई जैसे देश चाइना रूस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं युद्ध की वजह से, क्योंकि ईरान के संबंध चाइना रूस से बेहतर हैं। चाइना और रूस सीधे तौर पर इस युद्ध में नहीं कूदेंगे, लेकिन वो ईरान की दूसरे तरह से मदद कर सकते हैं, उसको हथियार दे सकते हैं, उसको जो जानकारियां हैं अमेरिकन असलाह के, अमेरिकन ऑपरेशंस की, उससे रिलेटेड जानकारियां शेयर कर सकते हैं और उससे ईरान को थोड़ा मदद मिल सकती है। तो रूस चीन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये तय है, लेकिन अगर ईरान ने पूरे मसले को फैला दिया और और ये भी ध्यान रखिए कि ईरान का जो टेरेन है, जो भूगोल है, उसमें एक तरफ तो काफ़ी रेगिस्तान है और दूसरी तरफ जंगल हैं, पहाड़ हैं। उस सूरत में अमेरिकन चाहें तो बमबारी कर सकते हैं, लेकिन अगर बमबारी उन्होंने इराक जैसी की तो पूरे मध्य पूर्व में एक बार फिर से बड़ी अस्थिरता पैदा होगी और ईरान के अंदर से अमेरिका का विरोध बढ़ जाएगा। जो ईरानी अभी मौजूदा शासन का विरोध कर रहे हैं वही अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और ईरान की सत्ता को ये सूट करेगा, उनके लिए ये उनके हाथ मजबूत करने जैसा होगा। तो अमेरिका के लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो कारपेट बम्बिंग कर दे, ईरान में लाखों लोगों को मार डाले और ये उम्मीद करे कि सत्ता परिवर्तित हो जाएगी, सत्ता रिजीम चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चुनौतियां अमेरिका के सामने भी हैं। बेशक वो सैन्य ताकत के मामले में ईरान से कई गुना मजबूत है, लेकिन उसकी सीमा यह है कि वो ज़मीन पर नहीं उतरना चाहता है। ज़मीन पर उतरेगा तो लंबे समय तक के लिए फंस जाएगा और ये अमेरिका में ट्रंप के लिए एक बहुत नुकसानदेह होगा राजनीतिक लिहाज से, क्योंकि इस साल के अंत में मिड टर्म इलेक्शन भी होने हैं। तो ट्रंप इसको अवॉइड करेंगे, अमेरिका इसको अवॉइड करेगा, लेकिन वो कोशिश ये करेगा कि ईरान को जितना से ज़्यादा नुकसान उसकी सैन्य ताकत को कम करने में कर सके और ईरान में जो गुस्सा लोगों का है उसको और भड़का सके ताकि रिजीम चेंज का रास्ता खुल सके। और ये भी हो सकता है जैसा वेनेजुएला में हुआ है कि अगर उस तरह की जानकारी अमेरिका के पास है तो उस तरह के ऑपरेशंस भी हो सकते हैं कि खामेनेई या उनके जो पूरी सरकार है उसके प्रमुख मंत्रियों और सैन्य के अधिकारियों का अपहरण हो जाए, उनको या निशाना बना दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, जो पहले भी करता आया है अमेरिका। तो अमेरिका इस तमाम खेल में माहिर है, वो ये खेल करेगा। लेकिन ईरान ने भी सबक ले लिया है पिछली बार के युद्ध से भी और वो पहले से ज़्यादा तैयार है। तो ये एक सीधी सी बात है कि सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि युद्ध जो है वो लंबा चलेगा, सीमित नहीं होगा और यह युद्ध अमेरिका के लिए जीत नहीं होगा, वो जीतेगा नहीं। ईरान भी तबाह होगा पर टूटेगा नहीं और मध्य पूर्व लंबे समय तक के लिए अस्थिर होगा
और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर इसका पड़ सकता है। इसलिए ईरान पर हाथ डालना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, बहुत भारी भी पड़ सकता है, उल्टा भी पड़ सकता है। और अगर ट्रंप ये तेवर दिखा रहे हैं हमले के, तो हो सकता है कि अंदर खाने वो बहुत गुणा भाग करने में लगे हों कि ऐसा किया जाए या न किया जाए। और इसीलिए माना जा रहा है कि हो सकता है कि युद्ध की परिस्थितियां ना बने और किसी तरह से ये हमला टल जाए या हल्के फुल्के हमले हों और बात आई गई हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।